हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो अपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। ओके, सो ये है आज की रीडिंग की टॉपिक। एंड यहाँ पे आपके लिए 3 पाइल्स रखे हैं, बुद्धा पाइल्स। सो इनमें से एक बुद्धा आइडल को आपको सिलेक्ट करना है एंड आगे अपनी रीडिंग देखनी है। ठीक है, ये है बुद्धा पाइल नंबर 1, ये है बुद्धा पाइल नंबर 2, ये है बुद्धा पाइल नंबर 3। सो जो भी बुद्धा आइडल आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसी की रीडिंग आपको देखनी है। ओके, या तो फिर आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं अपना पाइल। एंड गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप मेल हो फीमेल हो किसी भी कैटेगरी में आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म और जाति से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे धर्म और जाति को लेके कोई भेदभाव नहीं है। ओके, रीडिंग सभी के लिए है। एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसी को ही आप ले, और जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने दे। और जो रेजोनेट होता है उसके लिए यूनिवर्स को जरूर थैंक्स बोले और ग्रेटिट्यूड शो करें, क्योंकि जो मिलता है ना उसके लिए हम लोग ग्रेटिट्यूड शो करना भूल जाते हैं। जो नहीं मिलता है उसके लिए हम कोसते हैं अपनी किस्मत को, यूनिवर्स को। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप चीज़ों को अपनी लाइफ में संभाल पाएंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर 0% भी रेजोनेट अगर थोड़ा सा भी रेजोनेट नहीं होता है फिर भी आपको थैंक्स बोलना है। किसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है? जो आपके पास है उसके लिए। आपके पास फ़ोन है, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें। हाथ है, नाक है, कान है, इसके लिए ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। भगवान ने आपको इंसान बना के भेजा है, इसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए कुछ भी है, बहुत कुछ है। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, पर दिल से थैंकफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इससे आपके स्वभाव में नम्रता आएगी, आप और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो पाएंगे, ठीक है। सो और जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम या तो फिर ईमेल आईडी के थ्रू आप बुक कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो बुद्धा पाइल नंबर 1। सो चलिए देखते हैं कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। थैंक यू। Four of Cups. Okay. Seven of Swords. Six of Swords. Seven of Pentacles. Knight of Swords. क्या चल रहा है? रुकिए, मैं बताता हूँ। Ace of Cups. Six of Cups. Okay. Queen of Pentacles. And we have Eight of Wands. Seven of Cups. The World. किसी के साथ में यहाँ पे पर्सनल लाइफ के लिए मैसेज ज़्यादा आ रहा है। आपके प्रोफेशनल लाइफ से आपके पर्सनल लाइफ के लिए ज़्यादा मैसेजेस आ रहा है, तो लेट मी एक्सप्लेन। सो जो पर्सनल लाइफ के लिए मैसेजेस है, सो हो सकता है कि किसी का आप वेट कर रहे हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और हो सकता है ये जो भी पर्सन है या तो फिर ये एयर साइन से है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, या तो फिर ये वाटर साइन से हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। हो सकता है किसी का आप वेट कर रहे हैं और अभी आपके पास जो आ रहा है
या तो फिर जो आ चुका है उसको आप रिसीव नहीं कर रहे हैं, उसको आपको नहीं लेना है, जो आपने मांगा है वो ही चाहिए आपको। कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आपके पास दूसरे प्रपोजल्स भी आ रहे हो, पर वो आपको नहीं चाहिए। जो आपको चाहिए वो तो कुछ और ही है। अगर रेजोनेट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे यही दिख रहा है। या तो फिर ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, आप फायर साइन से हो सकते हैं, या तो फिर अर्थ साइन। अर्थ साइन के लोग भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी साइन के लोग यहाँ पे हैं। एक तो आपकी ये इच्छा है कि किसी ने आपको छोड़ के, कोई आपको छोड़ के गए हैं, या तो फिर बातचीत नहीं हो रही किसी से। सबसे पहली इच्छा तो मैं यही देख पा रहा हूँ कि उससे कैसे भी कम्युनिकेट हो जाए। आप बस कम्युनिकेशन चाहते हो उनसे, ये एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि जो भी पर्सन है ये कुछ जहाँ पे आप रहते हैं वहां से बिलोंग नहीं करते, या तो फिर कास्ट या रिलीजन का कोई इशू है, या तो फिर दूर दिखाई दे रहा है, दूसरे कंट्री या तो फिर सिटी से हो सकता है ये पर्सन। और हो सकता है आप इनका वेट कर रहे हैं। और या तो फिर हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत दिनों से घर पे बैठे बैठे आप बोर हो गए हैं, और फाइनली ये इच्छा आपकी पूरी होगी। और ये कैसे होगी गॉड नोस, पर ये होगी। अगर आपकी ट्रैवल की इच्छा है, और अगर आप घर बैठे बैठे बोर हो चुके हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो ये जरूर होगा कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप ट्रैवल कर पाए और नए एनर्जी को अपने लाइफ में एंटर करने दे पाए। ठीक है, न्यू लव इज कमिंग। अगर जो लोग सिंगल है, जो लोग चाहते थे कि उनके लाइफ में रंग भर जाए किसी तरीके से, उनके लिए ये गुड न्यूज है कि न्यू लव इज कमिंग। एस ऑफ कप से यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है। या तो फिर हो सकता है जिनके साथ में एंडिंग हुई हो, उनके साथ में फिर से अच्छे से साइकिल, एक नया साइकिल स्टार्ट हो। क्योंकि सी यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, सो ऑब्वियसली किसी के साथ में आपकी अभी साइकिल चल रहा है, और ये कार्मिक भी हो सकता है। ठीक है, कार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा पेन ही दे। कार्मिक होने का मतलब ये है जिसके साथ में आपके पास्ट लाइफ में कुछ कनेक्शन था, और वो कुछ कर्मा थे, उसको बस क्लियर करना है, उसके लिए कार्मिक कनेक्शन बनते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि जो भी पर्सन है इनके साथ में आपके पास्ट के बहुत सारी यादें जुड़े हुए हैं। ठीक है, पास्ट मेमोरीज है इनके साथ में आपकी। सो हो सकता है कि इसी वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद आते हो। एंड कुछ विशेष आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी है, कुछ ऐसे विशेष जहाँ पे आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। अभी अगर अगर आपका इमोशन अगर ड्राइंग में है, सपोज ओके, आपका इमोशन अगर ड्राइंग में है, तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड कोई इच्छा आपकी पूर्ण हो जाए और आप खुश हो जाए। ठीक है, जहाँ पे इमोशन है ऐसी कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। अभी कोई किसी पर्सन से जुड़ी हुई भी हो सकती है, या तो फिर किसी चीज से जुड़ी हुई भी हो सकती है। एक ऐसी इच्छा जो क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है, ये पूर्ण होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे काफी ज्यादा एबंडेंट आप दिखाई दे रहे हैं, पर उससे पहले यहाँ पे जो पास्ट में आपने बीज बोए हैं, या तो फिर कोई भी आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज किया है, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक आपने यूज किया है, उसका रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलते हुए मैं देख पा रहा हूं। ओके, और चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है, यहाँ से क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। गाइडेंस लेके ही जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। थैंक यू। इमेजिन एंड इनविजन। आपको आप विजन टेक्निक यूज कर सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है, ये आप फॉलो कर सकते हैं। ये इमेजिनेशन टेक्निक या तो फिर विजुअलाइजेशन टेक्निक इसको कहा जाता है। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएगी। और ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। अगर आप अच्छी तरीके से इमेजिन कर पाते हैं, प्रेजेंट में इमेजिन करना है कि आपके पास है और पूरा एकदम डिटेल में आपको इमेजिन करना होगा।
इसके लिए आपके इमेजिनेशन पावर भी आपको देखना है कि आपकी इमेजिनेशन पावर कितना सही है, कितनी अच्छी तरीके से आप इमेजिन कर पाते हैं, कितनी पॉजिटिवली आप इमेजिन कर पाते हैं, कितना एनर्जी आप अपने इमेजिनेशन को दे पाते हैं, वो भी मैटर करता है। एफर्मेशन फॉर ग्रोथ, सो आप अपने ग्रोथ के लिए एफर्मेशन जरूर ट्राई कर सकते हैं। इससे हो सकता है कि जो भी आपकी इच्छा है, कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीज आपको पाना है या तो फिर ग्रो करना है अपने लाइफ में, सो उसके लिए आप एफर्मेशन टेक्निक ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है एफर्मेशन टेक्निक। ओके, एफर्म करना है, लिख के कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पर लिख के करना ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो बुद्धा फाइल नंबर 2। सो लेट्स सी कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। चलिए देख लेते हैं। एंड गाइस, किसी ने मुझसे पूछा था कि भैया आपने शादी कर ली? मैंने बोला नहीं, ऐसे ही पहना मेहंदी। मैं मेहंदी पहनाता हूँ, मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, सो इसलिए पहन लेता हूँ कभी कभार। और इसका और एक रीजन भी है कि ये जो पैटर्न्स होते हैं, इसे जब आप देखते हैं कहीं पे भी कोई डिजाइन या फिर पैटर्न देखते हैं, तो आपको भले ही पता चले या ना चले, आपके ब्रेन को एक हिट सा होता है, एक टिंगलिंग सा होता है, जो हम लोगों को हील करता है। ऐसे गोल गोल पैटर्न या फिर कोई भी पैटर्न है, अगर आप देखते हैं किसी भी पैटर्न को, सो हम लोगों की हीलिंग में बहुत ज्यादा मदद करती है। आप शांत हो पाते हैं। कोई भी ऐसी ड्राइंग जहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स हैं, ऐसे ड्राइंग आप बना सकते हैं खुद के रिलैक्सेशन के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। या तो फिर आप मेहंदी पहन सकते हैं। तो लेट्स सी, अभी पहले देख लेते हैं कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। थैंक यू। Okay, Knight of Swords, 5 of Swords, 2 of Wands, 4 of Cups, King of Cups, Ace of Wands, 7 of Swords, ये तीनों कार्ड पाइल 1 की रीडिंग में भी था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स भी था, 2 ऑफ कप्स, एंड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम तो देख से है द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो ये बात है। कुछ आपके पास दौड़ता हुआ आ रहा है, पर आपके एनर्जी की वजह से वो फिर से चला जा रहा है। ये यहाँ पे एक थिंग है कि आप हो सकता है कि किसी चीज को अट्रैक्ट करिए या तो फिर मैनिफेस्ट करिए, या तो फिर आप चाहते हैं कुछ आपके लाइफ में आ जाए, पर वो जो आ रहा है वो दौड़ते दौड़ते आ रहा है, पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वो यहीं पे स्टॉप हो जा रहा है या तो फिर घूम जा रहा है पीछे, आपके पास पहुंच नहीं रहा है। और इसका रीजन भी मैं बता दूं, सी यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स का एनर्जी यहाँ पे है, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स का काटा है। सो हो सकता है ये कोई एयर साइन का कोई बंदा या फिर बंदी हो, या तो फिर कुछ और भी हो सकता है जो आपके पास आना चाहता है, पर आपकी एनर्जी की वजह से आपके पास नहीं आ पा रहा है। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कि आपको मिल जाए, और जब ये
आपके नजदीक आ चुका है और तब भी आप सोचे जा रहे हैं, तो वहां पे नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है और इसके चलते वो आपके पास नहीं आ पाती है, फिर से रिटर्न हो जाती है। सॉरी, और यही पैटर्न बार बार शायद घूम रहा है आपके लाइफ में। अगर है तो मुझे जरूर बताना। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी का तो आप वेट कर रहे हैं। ये हो सकता है किसी फायर साइन का कोई बंदे या फिर बंदी हो सकती है, ठीक है। कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ तो आपको मिल रहा है, पर वो आपको नहीं चाहिए। आपके पास ऑलरेडी वो सारी चीजें हैं, जो आपको मिल रहा है वो ऑलरेडी आपके पास है, सो वो आपको नहीं चाहिए। जो आपको चाहिए वो कुछ और है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स के कार्ड से यही मैसेज है कि इसके पास ऑलरेडी 3 कप्स है। अभी ये 4 कप, ये 4th कप को लेके क्या करेगी? 3 कप वैसे ही पड़े हुए हैं। सो कुछ ऐसा आपको मिल रहा है जो आपको हाल फिलहाल में नहीं चाहिए, पर ये यहाँ पे मैसेज है कि जो मिल रहा है अभी उसी को आप रिसीव कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप इस 4 नंबर कप को अगर आप ले लेते हैं, इस 4th ब्लेसिंग को अगर आप ले लेते हैं, उसी के जरिए, उसी के बाद आपके पास वो आएगा जो आपको चाहिए। सो आपको रिसीव करना सीखना होगा, ठीक है। यही यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है, ताकि आप रिसीव कर पाए। इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइडेंस मिल रहा है। जो आपको अभी मिल रहा है उस पर फोकस कीजिए, उसको रिसीव कीजिए, ना कि उससे मुंह मोड़ लीजिए कि जो आप चाहते थे वो आपको नहीं मिला। अभी जो मिल रहा है वही आपको रिसीव करना है, उसी के थ्रू आपको आगे की चीजें मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स के कार्ड, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। सो हो सकता है एक कोई पर्सन हो सकता है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, जिनको आप चाहते थे। ये कोई वाटर साइन से कोई हो सकता है, ठीक है। कोई मेल फिगर भी हो सकता है, फीमेल फिगर भी हो सकता है, पर यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी दिखा दे रही है। अगर ये फीमेल भी है तो भी इनमें मैस्कुलिन एनर्जी आपको दिखाई देगी। और ये पर्सन बहुत ज्यादा लॉजिकल होंगे एंड इमोशनल भी होंगे, ठीक है। पर ये इमोशन बहुत अच्छे से ऐसे किसी के सामने भी जाहिर नहीं करेंगे, पर इमोशनल होंगे, बहुत काइंड होंगे। तो हो सकता है ऐसे किसी पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है जो अभी आपको मिल रहा है उसी को ही आप लें, ठीक है। या तो फिर ये कोई और अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है यहाँ पे किंग ऑफ कप से, जिस अपॉर्चुनिटी के साथ में आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी के लिए हो सकता है आप वेट कर रहे हैं, और उसके लिए हो सकता है कि ये जस्ट एक जरिया है जिसको आपको रिसीव करना होगा, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि आप क्या रिसीव नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि कुछ मिल ही नहीं रहा है तो क्या रिसीव करे। ऐसा हो सकता है आपके साथ में, पर अगर आप अच्छे से एनालाइज करते हैं, अपने डेली रूटीन को एनालाइज करते हैं कि डेली सुबह से लेके रात तक आपके साथ में क्या होता है, तो आप जरूर ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है आपके लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है, ओके। एंड एस ऑफ वंस के कार्ड से यहाँ पे ऑब्वियसली एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपकी क्रिएटिव फील्ड में। हो सकता है कि जो काम आप करते हैं, कोई बिजनेस, कोई कुछ भी आप करते हैं, वहां पे एक नया दिशा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक नई दिशा यहाँ पे, नई शुरुआत यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कुछ नया आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी क्रिएटिविटी को लेके। हो सकता है कि आप कुछ भी क्रिएटिव काम करते हैं, कोई भी आर्टिस्टिक काम करते हैं, तो उसके लिए अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है, जहाँ पे आप अपने गुण को दिखा पाएंगे, ओके। एंड अगर आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो मनी यहाँ पे आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पर वो थोड़ा सा धीरे धीरे आएगा, क्योंकि ये अपने घोड़े से उतर के खुद पैदल जा रहा है, ठीक है। सो अगर घोड़े में आता तो थोड़ा सा टाइम कम लगता, जल्दी पहुंच जाता, पर यहाँ पे मेहनत भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो आप मेहनत कर रहे हैं उसी के चलते धीरे धीरे आपके तरफ ये जो मनी है वो आपके तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। सो आपको रुकना नहीं है, यहाँ पे यही मैसेज है कि आपको रुकना नहीं है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, सो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आते हैं, तो इसके लिए आपको वेट करना है, थोड़ा सा वेट करना,
कंटिन्यू करना है। जो जर्नी आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कर रहा है। आई नो यहाँ पे इस जर्नी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके ऊपर, पर इसको आपको कंटिन्यू करना है। अगर आप हीलिंग चाहते थे तो यहाँ पे सी 4 ऑफ सोर्स के कार्ड से यहाँ पे हीलिंग दिखाई दे रही है। सो हो सकता है पास्ट में आपके साथ में बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा रिलेशनशिप को लेके, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसा बहुत अगर है तो फिर यहाँ पे आपके लिए हीलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि कोई नया अपॉर्चुनिटी आपके पास आए। 2 ऑफ कप्स के कार्ड से यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, अगर आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे थे इतने दिनों से, सो फाइनली वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। एक नए बंधन में आप बन सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा अकेला फील करते तो फाइनली यहाँ पे किसी के साथ में आप कम्युनिकेट होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी, अभी देख लेते हैं कि गाइडेंस लेके लेते हैं। गाइडेंस जरूर लेके जाइए जिससे कि आप बहुत जल्दी, थैंक यू, बहुत जल्दी जो कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको अचीव कर पाए। ग्राउंड एंड सेंटर, ग्राउंडेड होना है, ओके। हीलिंग वाटर्स, अब वाटर टेक्निक से खुद को हील कर सकते हैं। बारिश में भीग सकते हैं। अभी बारिश तो हर वक्त नहीं होता है, पर अगर बारिश होता है तो फिर आप बारिश में भीग सकते हैं। इससे आप हील होते हैं। आपको पता हो या ना हो, पर बारिश आपको हील करता है। आपका जो ऑरा है उसको क्लीन करता है बारिश के पानी, या तो फिर कोई भी झरने के पानी में अगर आप नहाते हैं, या तो फिर बहते पानी में अगर आप नहाते हैं, नदी जैसे हो गया, तो ये आपको साफ करता है। अगर अभी हो सकता है कि ऊपर से आपको साफ करता है, आपको लग रहा है, पर नहीं, ये हम लोग के भीतर तक जाके, यानी कि हम लोग के मन तक जाके हम लोग को शांत करता है। ये इसीलिए जो भी ये जो मेडिटेशन सेंटर होता है, जो कुछ भी ऐसे टाइप की चीजें होती है, ये नदी के साइड में होता है, ठीक है। वाटर टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, या आपको बहुत जल्दी आपको हील कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपको हीलिंग की जरूरत है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स का कार्ड भी है। हीलिंग आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स का एनर्जी भी है आपके साथ में। तो आपको खुद को हील करना है। वाटर टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। पानी में नमक डाल के आप नहा सकते हैं, इससे भी आपकी हीलिंग हो जाएगी। एंड ग्राउंडिंग, आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड होना है, खुद को सेंटर में लाना है। आप मेडिटेशन कीजिए। लोगों के साथ में आपका जो भी बिहेवियर है उसको चेंज कीजिए। बहुत ज्यादा जो भी है उसको दिल से करना है। ऐसा नहीं है कि उसको बुरा ना लग जाए इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया, या तो फिर किसी को बुरा लग भी जाए तो कोई नहीं, मुझे कोई कुछ भी मेरा आता जाता नहीं है, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा सॉफ्ट होना है, थोड़ा सा ग्राउंडेड होना है। घर पे अगर आप साथ में बैठ के खाना नहीं खाते हैं तो फिर आप खा सकते हैं, या तो फिर साथ में नहीं सोते हैं तो अभी बड़े हो गए हैं, अकेले सोते हैं, तो कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फैमिली मेंबर के साथ खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं। इससे क्या होगा, आप ग्राउंडेड हो पाएंगे। ये जो भी छोटे छोटे टेक्निक्स है ये आपको ग्राउंडेड होने में हेल्प करेगी, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपकी रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो बुद्धा फाइल नंबर 3। सो लेट्स सी के आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। लेट्स सी। शफलिंग में टाइम लगता है थोड़ा, तो अगर आप शफलिंग नहीं देखना चाहते तो आप शफलिंग को स्किप भी कर सकते हैं, और जिन लोगों को देखना पसंद है उन लोग देख सकते हैं। Okay, we have 6 of Pentacles, the Hierophant, oh wow, the Empress, Page of Cups, Judgment, King of Cups, very nice, बहुत सुंदर कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। The Moon,
3 of Pentacles, 3 of Wands and Temperance. Okay. बॉटम डिक से है यहाँ पे द चैरियट. ओके. सो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक, ये वर्ड सबसे पहले आ रहा है. सो हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में थे. ये पर्सनल लाइफ के लिए सबसे पहले मैं मैसेज दे रहा हूँ. अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे या तो फिर है, तो उस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था. या तो फिर ये बिजनेस में भी हो सकता है, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में आपके इक्वल गिव एंड टेक नहीं था. या तो फिर ये किसी भी पर्सन के साथ में हो सकता है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको कम दिया जा रहा है या तो फिर आपको ज़्यादा मिल रहा है, जो भी है. तो वहाँ पे अभी बैलेंस होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है. फाइनली अगर आप ये चाहते थे तो ये होने वाला है, फाइनली होने वाला है. और हो सकता है कि आपको बहुत दिनों से आपको वीडियो के थ्रू या तो फिर आपके मन में ही ऐसा चल रहा था, आपको चैरिटी करना है, आपको चैरिटी करना है, लोगों को की सेवा करना है, पर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था. आपको लग ही नहीं रहा था कि कैसे करें, लोग मिलते ही नहीं है. तो फिर फाइनली आपको वो मौका दिया जाएगा कि आप अपनी काइंडनेस दिखा पाए, आपके अंदर जो दया है, आपके अंदर जो प्रेम है, उसको आप शेयर कर पाए. ये मौका आपको मिलने वाला है. ठीक है. यहाँ पे कई सारे लोगों के लिए यहाँ पे यूनियन के मैसेज है. यहाँ पे 2 कार्ड्स ऐसे है जो कंफर्म कर रहा है क्या यूनियन होगी आपकी. 3 कार्ड्स है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. अगर आप फाइनली, अगर आपके लाइफ में ऐसा हो, अगर चल रहा था कि आपके लिए रिश्ते नहीं आ रहे या तो फिर रिश्ते आते हैं तो मतलब बात पक्की नहीं हो पाती है, शादी के लिए प्रॉब्लम है. सो फाइनली यहाँ पे हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो जाए. अगर शादी को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो वो शादी में वो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है. अगर शादी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, अगर शादी नहीं हो पा रही है तो वो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है. कई सारे लोग की यूनियन बनते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे पर नहीं हो पा रहा था, इस बार ये हो सकता है कि भगवान आपकी सुन ले और ये जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए. ठीक है. अभी ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन को विजुअलाइज करते थे बहुत दिनों से कि ऐसे टाइप का पर्सन मुझे मिल जाए, ऐसे इतना लंबा होगा या तो फिर इतना लंबा होगी, इतने फेयर होंगे और ऐसे इनका रहना सहना होगा. तो वो जो इमेजिनेशन था आपका, वो अभी आपके सामने आ रहा है. आपके सामने आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. वो जो इमेजिन आप करते थे वो फाइनली फुलफिल होते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है. अगर आपके साथ में किसी का कोई झगड़ा हुआ था या तो फिर कहीं पे भी कोई अगर गोलमाल हुई थी और उसको आप अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे, अगर आप देखना चाहते हैं कि उस पर्सन को कर्मा मिले, तो फाइनली ये इच्छा आपकी पूरी होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि उस सामने वाले पर्सन को कर्मा मिलेगा और वो आप देख भी पाएंगे. ठीक है. कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपके लाइफ में होंगे जिसके चलते आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल बन जाएंगे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे. जहाँ पे इमोशनल होना है वहाँ पे इमोशनल हो पाएंगे, जहाँ पे लॉजिकल होना है वहाँ पे लॉजिकल हो पाएंगे. एक बैलेंस बनते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. एंड अगेन यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स एक जर्नी बता रहा है. तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उधर गुण में थे कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में. डिसीजन को लेकर आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आप कॉन्फ्यूज थे. सो फाइनली आपको रास्ता मिलने वाला है. अभी ये हो सकता है कैसे मिलेगा गॉड नोज, या आपके इंट्यूशन के थ्रू हो सकता है या तो फिर कोई आके आपको हेल्प कर दे जिससे कि आप 2 में से एक को चूज कर पाए और आगे चल पाए. आगे जो कुछ भी आपको करना है वो आप कर पाए. अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे हो सकता है कि कोई आके आपको हेल्प करे. ये आपके फ्रेंड जोन में भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प कर सकते हैं या तो फिर ये कोई और पर्सन भी हो सकता है. 3 ऑफ वंस के कार्ड से यहाँ पे ऑब्वियसली एक जर्नी दिखाई दे रही है. हो सकता है कि आप बहुत दूर की यात्रा करना चाहते हैं. अभी ये फिजिकली भी हो सकता है कि आप फिजिकली कहीं किसी दूर जगह पे जाना चाहते हैं, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका गोल है वो बहुत ऊंचाई तक है और उस तक पहुंचना मतलब बहुत दूर की बात है. सो ऐसे किसी गोल को आपने सेट किया है और फाइनली आप
वहां पे जाने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। सो हो सकता है आपको वो मौका दिया जाए जिसके चलते आप अपने गोल तक पहुंच पाए। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेंस के कार्ड से अगेन यहाँ पे एक गुड न्यूज आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस का कार्ड अगेन यहाँ पे बैलेंस को दर्शाता है। सो ऑब्वियसली बैलेंस आपके लाइफ में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा टाइम आपके लिए आ रहा है। ठीक है, सो खुश हो जाओ और थोड़ा सा आपकी इल्यूजन से बचना है। जो आपकी इंट्यूशन बोलती है उस इंट्यूशन को आपको सुनना है, इंट्यूशन पे फोकस करना है। अगर बाहर से यहाँ पे ये भी मैसेज है कि अगर कोई थर्ड पार्टी आके अगर आपको कुछ भी बता दे, वहां पे बिलीव नहीं करना है। आपका इंट्यूशन, आपका मन जो भी बोलता है उसी को आप बिलीव करना है। आपका खुद का जो राय है, आपका खुद का जो डिसीजन, आपका खुद का जो भी आप सोचते हैं उस पर फोकस करना है। ना कि बाहर से कोई आके आपको कुछ भी कह दिया, किसी के बारे में बुरा बोल दिया, आपके बारे में कुछ भी बुरा बोल दिया, वो नहीं सुनना है। ठीक है, टेम्परेंस के कार्ड में यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे बैलेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप सन एंड मून को देख सकते हैं। ये जो कार्ड है ये गुड न्यूज को भी दर्शाता है। ठीक है, अगर आप राइडर वेट टाइप डेक में देखते हैं तो वहां पे फिश है, वो जो फिश है वो गुड न्यूज को दर्शाता है। सो अभी यहाँ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करने की जरूरत है। अगर आप किसी उलझन में फंसे हुए थे, अभी तक किसी इल्यूजन में थे और एक नई शुरुआत करना चाहते थे, तो ऑब्वियसली एक नई शुरुआत होगी और ये एक जर्नी से हो सकता है कहीं दूर आपको जाना पड़े, थोड़ी मेहनत यहाँ पे लग सकती है क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। सो जो कि बता रहा है कि आपको यहाँ पे अपना डेडिकेशन देना है और मेहनत यहाँ पे लग सकती है आपको। ठीक है, आपकी फायर मैजिक, हिबरेशन एंड रेगनेशन, एयर मैजिक, आपके मैजिक आ रहा है। फायर मैजिक में सबसे पहले फायर में आता है हम लोग के पास में जो है वो है कैंडल। कैंडल का यूज आप जरूर कीजिए, बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप ऐसे ही नॉर्मली कैंडल जला के रखते हैं घर पे और उसको आप देखते रहते हैं तो वो जो देखना है उसी के जरिए जो रोशनी है वो आपके भीतर तक आती है। हम लोगों के सबकॉन्शियस माइंड तक वो रोशनी पहुंचती है। आप चाहे माने या फिर ना माने, ये बहुत हद तक काम करता है। बहुत पावरफुल टेक्निक है ये जो फायर मैजिक है, बहुत पावरफुल है। आप नॉर्मली कैंडल जला के 5 मिनट के लिए उसके सामने बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। पर जरूरी है कि आप एक सेफ कंटेनर यूज, ताकि वो गिर के कुछ जल ना जाए। सो ये आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप क्रिस्टल की हेल्प ले सकते हैं खुद को हील करने के लिए, खुद में पॉजिटिविटी भरने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा और ज्यादा एनर्जी की जरूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा और एनर्जी आपको चाहिए जिससे कि आप और भी ज्यादा आगे बढ़। जो कुछ भी आपको तकलीफ देता है उससे दूर जाके शांत होकर आप बैठ सकते हैं। आप कैंडल गेजिंग भी कर सकते हैं, ये भी बहुत पावरफुल टेक्निक है। कैंडल गेजिंग के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, वो भी आप देख सकते हैं। किसी ऐसी शांत जगह पे आप जा सकते हैं जहाँ पे जाके आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आए हो आपको रीडिंग पसंद आया है? पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।